नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के टाइयान पाना गांव में, जहां सुनीता जी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ दिनों पहले उनके पति का दुखद देहांत हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। बच्चों की देखभाल के चलते सुनीता जी भी फिलहाल काम करने में असमर्थ हैं, जिससे परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन और चिंताजनक होती जा रही थी। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के लिए मदद का सहारा बनकर पहुंची है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस परिवार तक किस प्रकार सहायता पहुंची, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं और सुनीता जी को अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम भिवानी में हैं। भिवानी का टाइयान पाना है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और परिवार की क्या कुछ कंडीशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, क्या उनका जीवन बसर है और किस तरह से उनका गुजारा चल रहा है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं, वो क्या कुछ सहायता लेकर इस परिवार के पास आए हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, ये जो परिवार जहाँ रह रहा है वो ये मकान है। यहाँ पर ये जो परिवार है, परिवार की कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको। परिवार में कौन कौन है। परिवार में एक महिला है, उनकी 3 लड़कियाँ हैं और जो बहन जी हैं उनके हस्बैंड का भी पिछले 2 महीने पहले ये देहांत हुआ था। वो अपने अभी 3 बच्चों के साथ में इस परिवार में रहती हैं। तो पहली बच्ची जो है उनकी वो 7 साल की उम्र की है, दूसरी 5 साल और एक 2.5-2 साल की उम्र की उनकी बच्ची है। यानी कि 3 बच्चों के साथ में ये बहन जी अकेले यहाँ पर रह रहे हैं और परिवार का गुजर बसर का कोई साधन नहीं है और बहुत मुश्किल से पहले भी अपना जीवन यापन कर रहे थे और आज भी जो घर का मुखिया है वो जाने के बाद आज भी जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य यहाँ पर पहुँचते हैं, कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया होती है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं। बहन जी से भी बात करवाएंगे। फिलहाल मैं आपको वो मकान दिखाऊंगा जहाँ पर ये बहन जी रहते हैं। दर्शकों, ये मकान है जहाँ पर ये बहन जी रहते हैं। इधर अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि लगभग 40 गज का ये जो मकान होगा, जहाँ पर ये जो बहन जी हैं। बाहर से आप देख सकते हैं कंडीशन ठीक है। और मकान अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो बहन जी हैं रह रहे हैं। बाथरूम व्यवस्था आई थिंक ऊपर की होगी इन्होंने। ये पैड़ा है जहाँ से ऊपर जाया जाता है और ये जैसे ही हम अंदर आते हैं तो इनका रसोई है। ये आप इनकी रसोई देख सकते हैं और ये कमरा है जहाँ पर बहन जी अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। और थोड़ा सा अंदर आए दिखाएं। ये आप कमरा देख सकते हैं, लगभग 12x9 का ये कमरा होगा, जिसमें अपने जीवन यापन की सारी व्यवस्थाएं जो बहन जी ने यहाँ पर कर रखी हैं। यहीं पे सोना है, यहीं पे अपना सब कुछ जो अपने बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन अपने घर का कर रहे हैं और रसोई यहाँ पर है। परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है वो हम जानेंगे और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य पहुँचे हुए हैं उनसे भी हम जो है इस परिवार की जानकारी लेंगे। क्या कुछ सहायता वो लेकर आए हैं वो हम जानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज शिष्य आप देख सकते हैं। मुनिंदर धर्मास के बैनर तले आज ये जो सेवा है इस बहन जी के लिए लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं। उनके सानिध्य में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, आज क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य लेकर आए हैं ये जानने लायक होगा और क्या कुछ मदद बहन जी को चाहिए है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है,
वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, संतरामपा जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम हर गरीब का सहारा है, हर बेसहारा का सहारा संतरामपा जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम है। और उसी कड़ी में आज एक परिवार हमारे साथ बैठा है। ये बहन जी हैं और इनके आप 3 छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। ये गुड़िया है और एक 7 साल की, एक 6 है और एक अपने हाथ में ले रखा है इन्होंने लगभग 2 साल का बच्ची एक और है इनकी। बहन जी हमारे साथ में है। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा परिवार में कौन कौन है? 3 लड़कियां जी, एक मैं हूँ। क्या उम्र है जी बच्चों की? एक 7 साल की है, एक 5 साल की है, एक या दूसरे साल में लाग रही। तो आप क्या करते हैं बहन जी? कुछ भी कौन कर दे तो घर पे रहूँ, यानी बच्चे हैं। तो घर का गुजर बसर और इनके बच्चों के पिताजी? वो तो जी 2 महीने पहले में एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो 2 महीने हो गए। अब तो मेरा भैया ही करा है और ईब या इन और ये थोड़े बालक हो जाएंगे शायद जी तो मैं करूँगी। जो भी हाल ही में इनके पिताजी का निधन हुआ है। हाँ जी। दर्शकों भी देख सकते हैं, अभी बता रही हैं बहन जी की 2 महीने पहले ही इन जो बच्चों के पिताजी का जो है देहांत हुआ है। बहन जी गुजर बसर का किस तरह क्या है, क्या कुछ करते हैं? वो बग्गी लेके जा रहे थे भैया, उनका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। वो जनरेटर खराब हो गया था, ठीक कर रहे थे तो गाड़ी वाला मार के चला गया। अच्छा, हाँ। घर का गुजर बसर कैसे होता है फिर? मेरे भैया ने करे आज 2 महीने हो गए, तीसरा महीना लग गया। मेरे भैया करा है सारा। संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य आपके पास आए हैं, इस दुख की घड़ी में सहारा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका भला हो, मेरे बच्चा न देंगे तो। बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़े हैं जी, 2 ही पढ़े हैं। पढ़ते हैं, दोनों गुड़िया पढ़ती हैं आपकी? हाँ। दर्शकों आप देख सकते हैं संतरामपा जी महाराज जी किस तरह से दयालुता का कार्य कर रहा है। बहन जी हैं, इन्होंने बताया कि हाल ही में 2 महीने पहले ही इनके जो पति हैं उनका निधन हुआ था और आज संतरामपा जी महाराज जी की जो छत्र छाया इस परिवार पर पड़ी है और आज संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे बहन जी, इस दुख की घड़ी में सहारा बने हैं आपका? भगवान ने जी मेरे लिए तो वही, मेरे बच्चा खतर करेंगे तो। अब तो कोई चिंता नहीं रहेगी किसी तरह की? थोड़े बच्चे जी थोड़े समझदार हो जाएंगे, मैं काम भी करूँगी। हाँ। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? एक का तो नंबर पढ़ रहा हलवासिया में, एक नू जी फीस दे के पढ़ावा। उनका तो जी नंबर पढ़ रहा और तो सारा खर्चा करता ही करना पड़ा है। और एक जावा पंडित सीताराम शास्त्री में। फीस वगैरह, घर का गुजर बसर कितना क्या कमा लेते हैं आप? कुछ भी कौन करते जी, मैं तो तीसरा महीना लग गया जी, उन 5 तारीख तक। ये तो कुछ भी कौन करती, तो भैया ही कराया जी। फिलहाल बच्चे कहाँ पे जाते हैं? ये स्कूल में जाऊँ जी धन, प्राइवेट में सरकारी में? प्राइवेट में जाऊँ जी, उसने करवा रखा था पहले में। तो फीस वगैरह का कैसे हो पाता है? भाई नहीं कराया जी। भाई कर रहे हैं? हाँ भाई कराया जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दोस्तों ये जो परिवार है अभी 2 महीने से परेशान है। इस कंडीशन में, इस बुरे समय में फैमिली सहयोग कर रही है। बहन जी के भाई हैं वो थोड़ा सा सहारा लगा रहे हैं, लेकिन खुद का कोई साधन नहीं है कि कहीं से कुछ ऐसा हो पाए। संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ आए हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम लगातार जारी है। इस दुख की घड़ी में संतरामपा जी महाराज इस परिवार का सहारा बने हैं। आज क्या कुछ सहायता संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं ये हम जानेंगे। दर्शकों संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे ये बहन जी की क्या कुछ सहायता आज लेकर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी।
सर अभी हमने बहन जी से बात की, परिवार में ये लगा लो कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और कोई गुजर बसर का साधन नहीं है किसी तरह का। आप लोगों की किस तरह से क्या नज़र पड़ी यहाँ पर और क्या कुछ सहायता आज इस परिवार के लिए लेकर पहुँचे हैं? सत साहेब जी, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। मैं एक इनके एरिया का बीएलओ भी हूँ जी मैं। जी। तो इन्होंने पेंशन बनवाने के लिए इन्हें अप्लाई करना था पहचान पत्र के लिए। जी। तो ये इन्होंने कोर्ट में मतलब अप्लाई किया सीएससी सेंटर से, तो रिजेक्ट हो गया। तो परमात्मा की दया थी, ये फिर मेरे पास पहुंच गया वहाँ वोट मतलब अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए। तो इन्होंने ऐसे बताया भी मेरे 3 बच्ची हैं और मेरा कोई साधन नहीं है और मैं कैसे गुजारा करूंगी मैं। तो मैंने फिर परमात्मा अपने संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में इनको बताया। तो फिर ये इनकी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में भेजी, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम की इनकी स्कीम है, इनके पास हो गई जी। क्या कुछ सहायता लेकर पहुँचे हैं सर आज? अब इनके लिए ये परमात्मा की दया से ये 20 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो बढ़िया वाले चावल हैं, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, और ये अग्नि चाय पत्ती, जी 2 सरसों के तेल की बोतल है, जी ये बेसन का पैकेट है, जी एक दलिए का पैकेट है, जी एक काले चने का पैकेट है, जी एक चने की दाल का पैकेट है, जी एक पीली दाल का पैकेट है, जी। एक हरी दाल का पैकेट है जी और एक टाटा नमक का पैकेट है, जी हल्दी का पैकेट है, जी। लाल मिर्च का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, जी। एक जीरा का पैकेट है, एक ये डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन है जी। और नहाने के लिए 4 साबुन है जी और एक ये 2 थैली अचार की हैं, बाई चांस भाई भंडारा करने के लिए सब्जी ना बने तो इसके साथ भंडारा कर सकते हैं। जी 5 किलो प्याज है और 5 किलो बढ़िया आलू है जी। जी। एक तरह से पूरा रसोई का सामान आप इस परिवार के लिए रसोई का लेकर सामान ही पहुंचे हैं। लेके पहुंचे हैं। बहन जी से जानेंगे ये पूरा रसोई का सामान आज इनके लिए लेकर आए हैं, कैसे क्या इनका महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? बहन जी पूरा रसोई का सामान मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी शीशे लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी गुरु जी का भी भला हो। ये मेरे बच्चे थोड़े आने हैं, गुरु जी सारा लगा जाएंगे तो पड़ जाएंगे यार जी, मैं थोड़ा बहुत मैं भी काम करूंगी। कुछ सहायता मिलेगी इस जो सहायता लेकर? घनी है जी सहायता तो जी रसोई का सामान नहीं पड़ जाए जी, बच्चा ने घनी सहायता हो जाए। तो एक तरह से खाने पीने की चिंता तो खत्म हाँ जी। हो गई। घनी हो जाए जी, रसोई का सामान आप पीछे भी बहुत ज्यादा हो जाए। दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं। दर्शकों बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इनसे भी जानेंगे कि ये जो सहायता है इस परिवार की वो कब तक चलेगी। सर जानना चाहूँगा ये जो सहायता है आज आप लेकर आए हैं कब तक इस परिवार के लिए चलेगी सर? ये सहायता तब तक चलेगी जब इनकी पेंशन नहीं बन जाती, इनका गुजारे के लिए कोई साधन नहीं होता, तब तक ये सहायता चलती रहेगी। किस तरह से कांटेक्ट करेंगे आपसे ये लोग? इनको हम एक ये कार्ड है, ये फोन नंबर दे के जाएंगे। अगर राशन कार्ड 2 दिन पहले ही समाप्त होने के कगार पर हो तो हमें कॉल कर देंगे, 2 दिन में ये राशन इनका पहुंच जाएगा। तो जी ये बहन जी ये कार्ड है, जी ये आप ये रखना। अगर ये राशन 2 दिन पहले ही बता देना भैया इस राशन समाप्त होने वाला है, तो 2 दिन पहले ही बता देना, आप हम आपको पहुंचा देंगे। दर्शकों इस कार्ड के द्वारा इस नंबर है, इस नंबर के द्वारा बहन जी इनसे कांटेक्ट करेंगे और 2 दिन के पहले बताना होगा और उनके पास ये जो सारा सामान पहुंच जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आसपास के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है उसके बारे में क्या कुछ कहना है। दर्शकों बहन जी की पड़ोसी हैं, माता जी बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत अच्छी कृपा हुई है। गरीब परिवार है, इनके पास कोई साधन सहारा नहीं है फिलहाल, कमाने वाला गया। 3 बच्चियां हैं, एक ये है और ये इनकी सास है। इनके सास भी गुजारा भत्ता पेंशन ले रही है, बुढ़ापा पेंशन, और उनकी अभी पेंशन भी नहीं बनी शायद। तो ये महाराज जी का बड़ा अच्छा जो है ना, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। माता जी आपसे जानना चाहूँगा, आपका बेटा है और आपकी पोतियाँ हैं, आपकी बहू है और ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं आपके परिवार का, क्या कहना चाहिए? ठीक से भाई सारा दोगे तो भाई ऊपर न हो जाएंगे बालक। क्या कुछ हो गया था थोड़ा सा बताएंगे? आपके बेटे के साथ बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया था। हाँ एक्सीडेंट हो गया था, उसका बग्गी लेके जा रहा था और उड़ा हो गया था एक्सीडेंट। दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो पड़ोसी भी हैं। दूसरा जानना चाहूँगा सर, छोटे छोटे बच्चे हैं और गुजर बसर अभी जो फैमिली के लोग ही कर रहे हैं और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने इनको जो संभाला है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गुजर बसर की तो बात ऐसी है, वो इसका हमारी तो बोढ़िया है, बेटी है, इनका भाई आओ है वो कुछ मदद कर रहा है।
और तो मेरे ख्याल में कोई मदद नहीं है, माँ के पास भी कोई मदद नहीं है, बल्कि ये तो मानसिक तौर पे कमजोर हो गई थी। इनका लड़का का एक्सीडेंट हुआ, जवान लड़का गुजर गया 3 बेटियों को छोड़ के, तो ये तो बेहाल हो गई थी। इनकी दवाइयाँ चल रही हैं गुड़गांव दिमाग की। अभी तो आपने ही संभाला इनको। जी, मतलब दिमागी तौर से भी ये थोड़ा सा वो है। तो सर अभी तो जी संत रामपाल जी के डेरे से आए ये सेवक है ना, इनने ही संभाला इसको। गुरु जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम, और हम भी कदे न कदे गुरु जी का दर्शन करके आवांगे। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को सराह रहे हैं। और धन्यवाद जो पूरा परिवार आज इस जो है संत रामपाल जी महाराज जी का कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की और ऐसी कौन सी मुहिम है जो जगत कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, लगातार लोगों की सेवाएं कर रही है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की जो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत सी ऐसी मुहिम चला रखी हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन का है, और दे दान का है, या और आंखों के लिए है, कैंप लगा रहे हैं। और अभी फिलहाल हरियाणा या पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी, उसके अंदर भी संत रामपाल जी महाराज ने इतना बढ़ चढ़ करके काम किया है, सारा हरियाणा वाह वाह कर रहा है। और पंजाब में और हरियाणा में तो लगभग 400 गाँव का बाढ़ग्रस्त, उसके लिए पाइप, मोटर और अन्य सामग्री दी गई है, जो कि वापस भी नहीं ली जाएंगी, वो उन्हीं के हवाले कर दिया सब कुछ। अभी हमने हाल ही में देखा है सर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज लोगों के मकान भी बनवा रहे हैं सर। एक ऐसा संत जो खुद जेल में है, खुद सूखी रोटी खा रहा है सर, उसके बाद में जगह जगह पर मकान बनवाना, जगह जगह जाकर लोगों को राशन वितरित करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो कैसे पाती हैं? सर, वैसे तो संत रामपाल जी को हम एक संत बोलते हैं, लेकिन वो खुद एक परमात्मा बैठे हुए हैं। और ये हरियाणा के अंदर, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 गांव अभी फिलहाल चल रहे हैं, एक लाडवा गांव में और एक पुट्ठी सामान में। पुट्ठी का तो आज या कल में खत्म होने वाला है, तो उसके अंदर परमात्मा घर बनवा रहे हैं, और बच्चों का राशन पानी सब कुछ लगभग 1000 के ऊपर अन्नपूर्णा के तहत घर बनवा दिए गए हैं। जी, 1000 प्लस, मतलब 1000 प्लस में ही है जी। और ऐसे कितने लोग हैं सर जिनको अन्नपूर्णा मुहिम लगातार मिल रही है? ये लगभग 1 लाख के लगभग ये सुविधाएं पहुंच चुकी है पूरी इंडिया के अंदर। और ये नेपाल और पाकिस्तान देश के अंदर भी ये अन्नपूर्णा की मुहिम चल रही है जी। और इंडिया के अंदर तो चल ही रही है। कोई भी स्टेट ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर अभी तक ये अन्नपूर्णा की मुहिम न पहुंची हो। तो ये जो मैं आपसे वही बात पूछ रहा हूँ कि पॉसिबल हो कैसे पाता है सर, खुद जेल में, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं सर। बताया तो अभी, एक हम तो संत रामपाल जी बोल रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअली परमात्मा कबीर साहब भी खुद बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में, और वो एक खेल खेल रहे हैं। उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज पॉसिबल है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूँगा सर, संत रामपाल जी महाराज किस तरह से, और आप जैसे लोग हैं, किस तरह से जो लोगों को ढूंढते हैं, जहाँ पर ये कोई एक स्पेशल रहता है, भाई ऊंच नीच भी देखी जाती है, किस तरह से क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है? सत साहब जी, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है जी। यहाँ कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब समान है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा। तो यहाँ कोई ऊंच नीच और कोई भेदभाव नहीं है जी, सब समान है जी। जिसको आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज किस तरह से लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और सर ने बताया कि हजारों मकान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाए जा रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जहाँ पर हर महीने का राशन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुँचाया जा रहा है। और ये केवल हरियाणा में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है।
और इसके साथ साथ बाहर भी, जैसे बताया सर ने, कि नेपाल है, पाकिस्तान जैसे देश हैं, यूएसए जैसे देश हैं, वहाँ पर भी अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है। और संत रामपाल जी महाराज कितना परोपकार का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाल ही में एक दुर्घटना इस परिवार के साथ में हुई, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर पहुंचे, बहन जी का सहारा बने, इनकी बेटियों का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी बने। और एक तरह से इन्होंने कहा है कि जब तक इस परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं हो जाएगी, सहारा नहीं हो जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का सहारा बनते रहेंगे। तो हम भी यही रिक्वेस्ट संत रामपाल जी महाराज जी से करेंगे कि इसी तरह से आप जगत कल्याण का कार्य करते रहें, इसी तरह से लोगों का सहारा आप बनते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। भिवानी से मैं संदीप, थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब